हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम रूट द सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम आज ग्रेड 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द क्वेश्चन इज अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ। A monkey is sitting at the topmost step, that is the first step। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे एक मंकी बैठा है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और पानी कहाँ है? पानी है इधर 9th लेवल पे। फर्स्ट पार्ट है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। वो मंकी पहले 3 स्टेप नीचे जाएगा एंड जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। फिर वो 2 स्टेप ऊपर आएगा। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो हमें नंबर ऑफ जम्प्स निकालनी है कि वो कितने जम्प्स ऐसे करेगा, तब जाके वो 9th स्टेप पे जा पाएगा। पहले वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर। वो ऐसा करता रहेगा जब तक वो 9th स्टेप पे नहीं पहुंच जाता। तो लेट्स सी उसे कितनी जंप्स लगेंगी। फर्स्ट, सबसे पहले वो फर्स्ट जंप में जाएगा, यहाँ से 3 स्टेप नीचे। वो फर्स्ट पे है, फर्स्ट से 3 स्टेप नीचे काउंट करेंगे तो फोर्थ। तो ये फर्स्ट जंप में वो गया स्टेप 4 पे। यहाँ से वो 2 स्टेप ऊपर आएगा। तो यहाँ से जब वो 2 स्टेप ऊपर आएगा, वो जाएगा स्टेप 2 पे, सेकंड जंप में। ठीक है। अब यहाँ स्टेप 2 से वो एक और जंप मारेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितने होने चाहिए? 3 स्टेप। तो यहाँ से वो गया 3 स्टेप नीचे थर्ड जंप में। अब वो है स्टेप 5 पे। स्टेप 5 से वापस वो 2 जंप ऊपर की तरफ मारेगा। तो वो कहाँ पहुंच गया? स्टेप 3 पे, फोर्थ जंप में। ठीक है। अब वो स्टेप 3 पे है, यहाँ से वापस उसे क्या करना है? 3 स्टेप नीचे जाना है। वो गया यहाँ 3 स्टेप नीचे। कौन सी जंप में? फिफ्थ जंप में। अब वो स्टेप 6 पे है, 6 पे वापस वो 2 स्टेप ऊपर आएगा। तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? स्टेप 4 पे। कौन सी जंप में? सिक्स्थ जंप में। ठीक है। अब स्टेप 4 से वापस वो 3 स्टेप आया नीचे, यहाँ आ गया स्टेप 7 पे। और कितनी जंप हो गई? 7 जंप्स हो गई। यहाँ से स्टेप 7 से वापस हो गया 2 स्टेप ऊपर। कौन सी कितनी जंप्स हुई? 8 जंप्स। ठीक है। अब वो कहाँ है? स्टेप 5 पे। 5 से वापस उसने 3 जंप नीचे मारी, तो वो पहुंच गया 8 पे। अब उसकी नंबर ऑफ जंप्स हो गई है 9। अब 8 से वापस उसे कहाँ जाना है? 2 स्टेप ऊपर, जो कि हुआ स्टेप 6। अब उसकी जंप्स हो गई है 10। 6 जंप से वो एक जंप मारेगा 3 स्टेप नीचे, जो कि डायरेक्टली उसे ले जाएगी स्टेप 9 पे, जहां उसे जाना था। और ये वाली होगी जंप नंबर 11। मीन्स 11 जंप्स में उसे 9 स्टेप पे जाना था, वहां वो पहुंच जाएगा। तो इसी को हम स्टेप वाइज देखते हैं, वापस रिकॉल करते हैं। फर्स्ट जंप में वो कहाँ गया? फर्स्ट जंप उसने 3 स्टेप नीचे मारी, तो वो स्टेप 4 पे आ गया। फिर वहां से 2 जंप ऊपर मारी, सेकेंड जंप में वो कहाँ आ गया? स्टेप 2 पे। फिर 3 स्टेप नीचे, स्टेप 5 पे। फिर 2 स्टेप ऊपर, स्टेप 3 पे। फिर 3 स्टेप नीचे, स्टेप 6 पे। फिर 2 स्टेप ऊपर, स्टेप 4। फिर 3 नीचे, 7 पे। फिर 2 ऊपर, 5। फिर 3 नीचे, 8। फिर 2 ऊपर, 6। फिर 3 नीचे, तो वो पहुंच गया स्टेप 9 पे। ऐसा करने में उसे कितनी जंप्स लगी? टोटल 11 जंप्स। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, इन 11 जंप्स द मंकी विल रीच द वाटर लेवल एट द 9th स्टेप। राइट। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब मंकी ने पानी पी लिया, ही वॉन्ट्स टू गो बैक। वो वापस ऊपर जाना चाहता है अपनी फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, यहाँ आना चाहता है वापस। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। 4 स्टेप्स, इसके लिए वो 4 स्टेप ऊपर आएगा और फिर वापस 2 स्टेप नीचे जाएगा बार बार। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? वापस हमें नंबर ऑफ जंप्स निकालने, वो कितनी बार जंप करेगा कि वो वापस 9 स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे चला जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 9th से। यहाँ पे आया था वो पानी पीने, यहाँ से वो क्या करेगा? 4 जंप ऊपर लेगा। 4 जंप ऊपर मतलब डायरेक्टली वो कहाँ पहुंच गया? स्टेप 5 पे, अपनी फर्स्ट जंप में।
फिर यहाँ से उसे 2 स्टेप नीचे आना है, तो वो 2 स्टेप नीचे आएगा यहाँ स्टेप 7 पे अपनी सेकेंड जंप में, राइट। फिर यहाँ 7 से वो वापस कहाँ जाएगा, 4 स्टेप्स ऊपर, तो वो डायरेक्ट पहुंचेगा यहाँ से ऊपर स्टेप 3 पे अपनी थर्ड स्टेप पे। अब वो ऊपर आ गया तो वापस वो कहाँ जाएगा, 2 स्टेप नीचे, जो होगी उसकी फोर्थ जंप। अब वो आ गया स्टेप 5 पे, यहाँ से जब वो डायरेक्ट जंप लेगा 4 स्टेप ऊपर, तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेप 1 पे जहाँ उसे जाना था, और ये होगी उसकी फिफ्थ स्टेप। लेट्स सी, फर्स्ट जंप में वो 9 से कहाँ पहुंचा, डायरेक्ट 4 जंप ऊपर लेके स्टेप 5 पे, फिर वहां से 2 स्टेप नीचे गया तो स्टेप 7 पे आया, फिर वहां से वो 4 स्टेप ऊपर गया तो स्टेप 3 पे आया, फिर वहां से 2 स्टेप नीचे गया स्टेप 5 पे, और वहां से उसने एक जंप मारी 4 स्टेप ऊपर लेके, तो उसे जहां जाना था स्टेप 1 पे वहां वो पहुंच गया। ऐसा करने में उसे टोटल कितने जंप्स लगे, 5। तो इसका आंसर होगा हमारा, इन 5 जंप्स द मंकी विल रीच बैक द टॉप स्टेप, राइट। अब इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब हुआ अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, मंकी नीचे फर्स्ट स्टेप से नीचे की तरफ आता है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे एक माइनस इंटीजर से, मींस माइनस साइन से, और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से, right? So represent this move in part 1 and 2 by completing the following. इसके अंदर हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि है -3 + 2, एंड ऐसा हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर -8 नहीं आता। कैसे करेंगे, हम रिकॉल करते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था। फर्स्ट पार्ट में था 3 स्टेप नीचे आएगा 2 स्टेप ऊपर जाएगा, इस तरह की हमने जंप्स देखी थी, टोटल 11 जंप्स लगेंगी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि नीचे आएगा इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर गया मतलब पॉजिटिव। तो सबसे पहले वो कहाँ था, फर्स्ट पार्ट में ऊपर था, यहाँ से वो कितना नीचे आया है फर्स्ट जंप में, वो 3 स्टेप नीचे आया, तो हम इसको लिखेंगे -3। फिर वो कहाँ गया, फिर वो आया 2 स्टेप ऊपर, फिर वो आया 3 स्टेप नीचे, फिर वो आया 2 स्टेप ऊपर, फिर वो आया 3 स्टेप नीचे, फिर वो आया 2 स्टेप ऊपर, देन अगेन 3 स्टेप्स डाउन, देन 2 स्टेप्स अप, देन 3 स्टेप्स डाउन, देन 2 स्टेप्स अप, और लास्ट में वापस हो गया 3 स्टेप नीचे। तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है उसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उसे एक साथ लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है -3, 1 2 3 4 5, 6 टाइम्स हमने लिखा -3। अब पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी बार है +2, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। -3 कितनी बार है, 6 टाइम्स, तो हम लिखेंगे -3 × 6, इसमें ऐड कर देते हैं ये वाला नंबर। 2 कितनी बार है हमारे पास, +2, 5 टाइम्स, तो 2 × 5, राइट। -3 × 6 इज -18, प्लस 2 × 5 इज 10। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा जो नंबर बड़ा है, 18 बड़ा है, 18 का साइन माइनस है, तो आंसर आएगा -8। यही हमें प्रूव करना था, राइट। ओके, सो इसी के हम थर्ड के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट है ये, इसके अंदर जो हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था कि वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा फिर 2 स्टेप नीचे आएगा, तो हम उससे सॉल्व करते हैं। वापस हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो नीचे की तरफ आता है तो उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करोगे, अगर वो ऊपर जाता है तो उसे हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, ये हमारा सेकेंड पार्ट का था स्टेप्स। इसमें फर्स्ट जंप में उसने क्या किया, फर्स्ट जंप में वो कितना गया, 4 स्टेप ऊपर, ऊपर मतलब पॉजिटिव साइन,
तो 4 स्टेप ऊपर गया पहले, फिर वो 2 स्टेप नीचे आया, फिर ऊपर गया 4 स्टेप्स, फिर वो 2 स्टेप्स नीचे आया, देन अगेन इन द लास्ट 4 स्टेप्स अप। ये हमारे एक्सप्रेशन हुआ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स एक साथ, 1 2 3, 3 बार हम लिखेंगे इसमें +4, और नेगेटिव नंबर्स कितनी बार है, 2 बार, तो -2 -2, 4 + 4 + 4 12, -2 -2 -4, 12 minus 4 is 8, right? So we got the answer, this would be 8। अब इसमें ये पूछा है इन a, जो हमने a पार्ट पहले सॉल्व किया था उसमें -8 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, -8 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मंकी इज गोइंग डाउन, तो आपसे पूछा है कि +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। +8 ये रिप्रेजेंट करेगा कि मंकी कहाँ गया है, अप, राइट? अगर -8 गोइंग, द मंकी इज गोइंग डाउन, दैट रिप्रेजेंट्स -8, इसका मतलब +8 रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द मंकी इज गोइंग अप। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। Still, if you have any doubt, you can write all the queries in your comments. And in the next video, we are going to cover question number 1 of exercise 1.2. Kindly like and subscribe this channel for more videos. Thank you. Have a nice day.